अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, KPK और पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो चुकी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 60 से 90 दिन में इलेक्शंस कराना लाजिम है। अगर वो इलेक्शंस नहीं कराते तो फिर कानून और आइन की पासदारी नहीं होगी। नाज़रीन, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इख्तियारात हैं वो KP में गवर्नर के पास हैं और पंजाब में सदर पाकिस्तान के पास हैं, और इसी टाइम में, इसी वक्त में, इसी फ्रेम में इन्होंने डेट देनी है। अब जब ये इलेक्शंस की डेट देंगे तो फिर इलेक्शंस होंगे, लेकिन आज हमारा सवाल ये बनता है, अवाम से ये जानेंगे कि अवाम को क्या लगता है कि 90 दिन के अंदर अंदर क्या इलेक्शंस होंगे, हो पाएंगे, या फिर कोई एक ऐसा मामला बन जाएगा कि इलेक्शंस की जो डेट है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएगी, उसमें डिले आ जाएगा और अवाम फिर से हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी और देखती रहेगी। अवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहें। कैसे हैं जी? ठीक है भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, ये बताएंगे कि इलेक्शंस की डेट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दें 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है, और इख्तियारात जो हैं वो सदर और KP के गवर्नर के पास है, ठीक है, तो क्या निज़ाम है, कैसे चलेगा? आपको लगता है इलेक्शंस होंगे वक्त पे? इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से तो तवक्को नहीं रखते हम कि ये कराएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी नहीं मानेंगे तो फिर ये इनका पाकिस्तान में रहना ही मुश्किल है। ठीक है, तो पहले क्यों ऐसा होता रहा है जी? एक अरसे से ये चलता रहा है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है वो फिर कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाता है, कोई ना कोई मुदाखलत हो जाती है। मुदाखलत होती है इसमें? नहीं होती। सर, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को जितने भी हम PTI वाले हम उनको सुप्रीम कोर्ट को सलाम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं और उन पर हमला हम अपने आप पर हमला समझते हैं। हमने हमेशा अदलिया का जो है एहतराम किया है, हमने हमेशा अदलिया का एहतराम किया और अदलिया के साथ हम खड़े रहें और खड़े भी रहेंगे इंशाल्लाह। ये मुल्क अगर अदलिया हमारी सही हो जाए तो ये मुल्क इंशाल्लाह यहाँ पर कोई बेइंसाफी नहीं, इलेक्शन होगा, वक्त पे होगा इंशाल्लाह। आपको लगता है होगा? इंशाल्लाह, लेकिन ये भागेंगे। कौन भागेगा? ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट वाले 13 पार्टियां ये भागेंगे इंशाल्लाह। क्यों भागेंगी? अवाम में आ नहीं सकते, आकर तो दिखाएं ये लोग। ठीक है, वो तो कहते हैं हम अवाम में जाते हैं, अवाम हमें बड़ा वेलकम करती है, अवाम कहती है आओ आओ खुश आमदीद। ये मेरा मजदूर सारा खड़ा हुआ है, परसों इधर उसका क्या कह रहे थे भाई? उसको जूते मारने का, उधर जूते मारने का? कौन मारेगा? ये लोग ही मारेगा, अवाम मारेगा इंशाल्लाह। क्यों मारेगा अवाम? अवाम इसलिए मारेगा, इन्होंने जो वादा किया था कि खान साहब का एक चलता हुआ हुकूमत इन्होंने गिराया, इस बुनियाद पर गिराया कि हम मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करेंगे, हम माशी हालत ठीक करेंगे, पेट्रोल जो है वो 155 पर है, हम 70 पर लेकर आएंगे। तो वो इनके दावे कहाँ गए? मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करना कोई हिकमत अमली तो नहीं है ना? ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करके फिर कुछ करेंगे। इलेक्शन हो, इलेक्शन में बताए कि कौन जीता है, कौन आता है, कौन जाता है, ये ठीक नहीं है ज़्यादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान का 22 करोड़ 25 करोड़ आबादी है और 22 करोड़ आवाम इमरान खान को वोट देंगे, चाहे वो ओवरसीज है चाहे पाकिस्तान में। ठीक हो गया जी। जनाब, मुझे ये बताएंगे आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? अगर अभी तो महंगाई है, इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अभी महंगाई है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। लेकिन अब तो ऑर्डर आ गया ना सुप्रीम कोर्ट। ऑर्डर किस चीज़ के लिए आया? ये तो सारे चोर है। PTI में अगर PTI हो गया या PDM हो गया, ये तो एक शक्ल पे है। हम ये सारे एक तरह के हैं? नहीं, हम हल सिर्फ क्या है, जुमात इस्लामी है, ये तो सारे चोर है। ठीक है, ये तो IMF का इनका गुलाम है। तो इलेक्शन होंगे तो आप जमात इस्लामी को वोट देंगे ना? वो कब ये छोड़ते नहीं आगे बंदे, सही बंदा आगे छोड़ता नहीं है। कौन छोड़ता है? किधर दिए थे? KPK में MMA का गवर्नमेंट था, 5 साल हमने इनको दिए ना। इन्होंने 5 साल में KPK में MMA गवर्नमेंट ने क्या किया था ये सामने खड़ा है ना। मैं जवाब देता हूँ ना, ये जुमात इस्लामी का, मैं PTI का। इनके 5 साल गवर्नमेंट में इनका दुरानी साहब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा था उस वक्त। मुझे बताए कि इन्होंने
KPK में मदरसों के लिए क्या किया, बकाया तो छोड़ो। बता रहा हूँ ना, बता रहा हाँ, हूँ, बताएं, बता रहा हूँ, बताएं, बात बताएं। सुनो, बात सुनो, बात सुनो, जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब दे रहा हूँ ना। सुने सुने यार सुने। 2002 में आपने दिया है मौका, सिराजुल हक वजीर जंगलात था, उसने क्या किया, फ्री सूबा बनाया, किताबें फ्री किया, किताबें फ्री किया, तालीम मुफ्त किया, सूद नहीं था, अभी सारे सूद है। ये 1100 अरब रुपए KPK, बात सुनो, वो आप रिटर्न में दे सकते हैं। 1100 अरब रुपए ये खैबर पख्तूनख्वा कर्ज है, ये किसने खाया, किसने खाया, किसने खाया? किसने खाया, किसने खाया? मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जवाब, इसका जवाब देता हूँ। ये 2002 की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में जिस दिन सूद खत्म हो गया ना, तो पाकिस्तान तुर्की की तरह तरक्की करेगा। यार, वो ठीक है, मैं वो बात बता कब रहा होगा? हूँ। ये बोल रहे हैं सूद खत्म किया है, सूद आपकी MMF गवर्नमेंट ने नहीं, पाकिस्तान में ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ कि जो MMF और वर्ल्ड बैंक का सूद खत्म करें। अगर सूद भी खत्म, आप लोग कर नहीं सकते, आप लोग बोल नहीं सकते, आप लोगों में हिम्मत हम नहीं करते हैं, क्यों नहीं है? आप कुछ नहीं करते, आप चोर हैं, आप चोर हैं, चोर। 5 साल दिए, 5 साल। अच्छा। अगर तुर्की के बात किया ना, तुर्की का सबसे पहले अल-खिदमत हाँ। 3 करोड़ डॉलर अल-खिदमत फाउंडेशन ने पहुंचाया। शुक्र अल्लाह, हम फख्र करते हैं अपने लीडर पे। अच्छा। आप लोगों का लीडर वो कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर छोड़ते हैं, सारे चोर है। क्या क्या खैबर पख्तूनख्वा 1100 अरब रुपए कर्जदार यार है। देखिए, मुझे एक एक बात मिनट, बताएं एक ना, मिनट, एक मिनट। एक दूसरे को चोर चोर कहने से कुछ होगा नहीं, होगा ना, नहीं जब होगा। इलेक्शन होगा ना, इलेक्शन होगा, उसमें वोट देना भाई, होगा, बोले कि इलेक्शन बाद में होगा इंशाल्लाह। ये आवाम फैसला देंगे। ये जो अपने पेट के खातिर ये मौली भाग रहे, शोर कर रहे हैं ना, ये इस पेट के लिए कर रहे हैं ना, ये सारे भागेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये सारे भागेंगे और एक इमरान खान अकेला होगा इंशाल्लाह। ठीक है। अगर मौलवी है या इमरान खान है, ये दोनों एक है। हमको निजाम बदलना चाहते हैं। अगर इलेक्शन पे आ जाएगा ना, इंशाल्लाह जुम्मत इस्लामी क्लीन स्वीप करेगा। अच्छा, कैसे भाई, खैरियत से हैं? इलेक्शन वक्त में होंगे? इंशाल्लाह होंगे। इलेक्शन वक्त में होंगे, आपको लगता है? अच्छा, पहले तो कभी नहीं हुए, नहीं हो रहे थे, क्या चक्कर है? हाँ, फुल यकीन है हमें। अभी फुल यकीन है आपको कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे? किसको देंगे वोट? इमरान खान को देंगे। जी, इमरान खान को क्यों देंगे? हमारी जान है इमरान खान। ठीक है, आपको लगता है कि कोई बेहतरी आएगी इसलिए? इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, ठीक हो गया। सर, मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है कि डेट तो क्या 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, वक्त पे होंगे नहीं होंगे? एक तो बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए और अपोजिशन के चाहिए कि मिल बैठ कर कौमी मामलात को एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। ठीक है। दूसरा ये है कि आला अदलिया को हम सलाम पेश करते हैं ठीक। कि उन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी है, और इसमें हम ये कहते हैं कि हुकूमत संजीदगी से काम लेगी और अपोजिशन से मिलकर ये इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर, ठीक है। क्योंकि इलेक्शन हो तो पता चल जाए कि कौन कितने पानी में। ठीक हो गया। इलेक्शन हो क्यों नहीं रहे सर, क्या वजह है? एक इतने तो ये अरसे है ताखीर कि क्यों रही? PDM की जो हुकूमत है, हाँ जी नवाज लीग की और पीपल्स पार्टी की, जी, और ये जो 13 जमातें हैं, ये आवाम से डरते हैं। पाकिस्तान की ये जो जनरेशन आपको ये दिखाई दे रही है, मजदूर तबका है, ये पता नहीं क्या चक्कर है, या कोई वो कहते हैं खलाई मखलूक है, ये इमरान खान के साथ है, तहरीक इंसाफ के साथ है ये लोग, ठीक है। और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए। सर, मुझे ये बताएं, आप तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो भाई हमारे जज्बाती हो के तहरीक इंसाफ के साथ लड़के गए, कहते हैं खान आएगा, सारी आवाम यहाँ पे बहुत सारी खड़ी हुई है। यार, खान के साथ कौन कौन है? PTI के साथ कौन? ये सारे लोग आपको हाँ। अल्लाह ताला के फजल अच्छा करम से अच्छा, ये चक्कर है कि यार ये सारी आवाम जो है तहरीक इंसाफ के साथ है, तो PDM वाले कहते हैं कि सारी आवाम हमारे साथ है। ये क्या चक्कर है यार? नहीं तो ये सवाल आप उनसे पीछे के आ जाए इलेक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा अल्लाह का। ठीक है, वो तो आप कहेंगे ना जी, हम तो सिर्फ आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं ना, हम आप समझे ब्रिज है, हम आपकी आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे हैं। तो आए वो मैदान में, आप हमारी आवाज़ उनको पहुँचाएं और मैदान में आए और पता लग जाए कि ठीक है। कौन कितने पाली में है। ठीक है, अगर हो गया इलेक्शन तो क्या देखते हैं, क्या सूरत हाल आती हुई देखते हैं आप यहाँ पे मुल्क में? जी, PTI की हुकूमत नज़र आ रही है आगे, और देर तक जो है PDM आपको नजर क्या नहीं लगता रहा। है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने वाला है? जी, फौज की निगरानी में अगर इलेक्शन हुए तो फ्री एंड फ्री होंगे इंशाल्लाह। फ्री एंड फेयर होंगे? जी जी इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? खैरियत ठीक ठाक है भाई। आपको क्या लगता है, वक्त पे होंगे इलेक्शन? इलेक्शन क्या करेगा अभी? इलेक्शन वो कहता है उसमें क्या 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 अभी इलेक्शन करेगा, क्या करेगा? ठीक है, आपको नहीं लगता कि वक्त पे होंगे? इलेक्शन हो भी तो कोई फायदा नहीं है। नहीं, कोई फायदा नहीं है। और महंगाई क्यों नहीं है फायदा? महंगाई और ज़्यादा बढ़ेगा यार।
महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि खर्चा हो जाएगा। खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। असल मसला और है सर। क्या मसला है? मसला बताएं। मेरा पूरी हुकूमत से ये दरख्वास्त है, जी। जितना भी इदारे है, जितना भी वज़ीर-ए-आज़म है, ये सब जितना भी पार्टी है, हाँ, मैं सबसे मेरा ये दरख्वास्त है, ये लोग अभी तंग हो गया। ठीक है, भूख की वजह से इधर लोग मैं ज़्यादा देखता हूँ। ठीक। पहले जब मैं घर से निकलता था तो रास्ते में आया था इधर मजदूर के हालात स्टाफ और पर। थे, अब और है। तो मैंने 10 आदमी को देखता था कि वो मांगने वाला था। हाँ, आज वो वही जगह पर जब मैं उस रास्ते पर आता हूँ तो 100 बंदा उधर बैठता है, और आज तक 75 सालों से ये बात ही चलता है इन्हों कि ये ड्रामे सबकी सब पार्टी में बताता हूँ। ठीक है। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, ठीक। लेकिन ये जो चलता है ये पीछे से पावर है, ये इसराइल की है सारा हुकूमत, मैं जानता हूँ। क्योंकि ये आज तक 75 सालों से यही बात चलते हैं, हर 5 साल बाद बस इलेक्शन हो जाएगा, हर 5 साल बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो मुझे कोई ऐसे जवाब दो कि कब तक ये लड़ना शुरू होगा। ठीक है। ये और- कद-ए-आज़म की लोग बातें करता है हाँ, कि कह रहा है कि कद-ए-आज़म अली जनाब से हमने कहा था कि इमरान खान भी हमारा बहुत ज्यादा सिंपैथी कर रहा है। कायद-ए-आज़म जैसा कोई एक लीडर है यहाँ पे? मिनट बात सुनो हाँ, ना। जी, जी। उसने कहा था कि कद-ए-आज़म जैसा लीडर नहीं है। मैं उसको बताता हूँ कि कद-ए-आज़म ने क्या किया। कद-ए-आज़म जब आया था तो कद-ए-आज़म ने जब मरने से पहले कोई उसके पास आया, वो उससे पूछता था कि ये सियासत कैसे हो सकता है। सर जनाब तुम लोग सियासत कैसे करता है, ठीक। कद-ए-आज़म से पूछा था। तो कद-ए-आज़म ने जवाब में क्या बोला, उसने कहा कि एक दूसरे से लड़ो, सियासत करो। आज तुम्हारा वही चलता है मुल्क में। ठीक मैं है। सिर्फ इतना कह सकता हूँ, और सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ जो है। अभी बोलते हो ये सब झूठ है। कोई भी फौजी, नहीं है, ये कोई सब ऐसा झूठ बंदा है। नहीं है। सब ये सब बेगैरत लोग। ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ इसराइल का जूती पालिश करता है बस। अमरीकी का नहीं है। मैं अमरीकी की बात नहीं करता हूँ, अमरीका खुद भी डरता है इसराइल से। इसराइल का पावर दुनिया भर भी है अभी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाजरीन ये भाई हमारे थोड़े जज्बाती थे, लेकिन भाई ने कहा कि हमें किसी पे भरोसा नहीं है। इलेक्शंस वाला एक गेम है जो इतने अरसे से 75 साल से हमें देखने को मिल रहा है। कभी एक पार्टी खेलती है, कभी दूसरी पार्टी खेलती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग जिनसे बात हुई वो कह रहे थे कि अगर इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आते हुए देख रहे हैं, खान साहब की हुकूमत को आते हुए देख रहे हैं। जो मेजॉरिटी है, जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें तब्दीली चाहिए। लेकिन नाजरीन तब्दीली आखिर है कहाँ, कब मिलेगी, किस चीज़ से तब्दीली आएगी, ये चीज़ तलाश करनी है। हम आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम किस चीज़ में तब्दीली देखती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे खड़े हुए हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती और बहुत मुश्किल है उनका गुजारा। तो तब्दीली तो ये है कि आटा सस्ता हो जाए, तब्दीली तो ये है कि चीनी सस्ती हो जाए, तब्दीली तो ये है कि गरीब को रिलीफ दिया जाए। हाँ नाजरीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहें। ठीक ठाक है सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। आपको लगता है इलेक्शंस वक्त पे होंगे? जी मुझे लगता है होंगे जी। क्यों आपको लगता है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता सर, क्योंकि पहले भी ऐसा होता रहा कि फैसले आते रहे लेकिन फिर भी ताख़ीर रही, बड़ा कुछ होता रहा जी। तो क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभी? पहले जिस तरह होता रहे इस दफ़ा मुझे लगता है कि टाइम पर होंगे। अच्छा जी ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो क्या वजह है, वजह कोई बताएंगे कि या सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है या आपको अभी लगता है जो आला अदलिया का फैसला है, ठीक है, उसकी ये इज़्ज़त करेंगे और उसका वक़ार रहेगा वैसा ही जैसा है उसका, और वो ऑर्डर मानते हुए इलेक्शंस हो जाएंगे और कोई मुदाखलत नहीं होगी? बिल्कुल इलेक्शन टाइम पर होंगे सर, तो ये होने भी चाहिए। होने चाहिए। क्यों ज़रूरी है वक्त पे? बस एक तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, ठीक। बिल्कुल उन्हें मानना चाहिए, हाँ ये हमारा फ़र्ज़ भी है। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताएं, चलें इलेक्शन वक्त पे हो गए, हमारी जो मईशत है वो इसको सपोर्ट करती है, सहारा देती है इलेक्शंस को? बिल्कुल सहारा देती है जी, हमारी मईशत इतनी है, उसमें ताकत है, सकत है। बिल्कुल है जी। ठीक हो गया जी। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है सर। इलेक्शन वक्त पे होंगे, क्या लगता है? कुछ लीगल जो है हर्डल्स आएंगे इसमें,
लीगल हर्डल्स क्या हर्डल्स हैं सर, वो बता दें। निकालने की कि- कोशिश करेंगे ये जो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, जी जी ये कुछ सर वो लीगल तो ना होई, जो भाग रहे हैं वो तो इलीगल भागेंगे ना। सर इलीगल में से लीगल कोई पॉइंट वो निकालेंगे और ये ठीक है। करने की कोशिश करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी सर जो पास्ट उनकी- में अगर बात की जाए, माजी में इन्होंने कोई ऐसा पॉइंट्स निकाले हैं? हाँ निकालते रहे हैं। होता रहा है, पहले होता रहा है, सुप्रीम कोर्ट पे हमला पहले हुआ है, तो ये जो जजमेंट अभी आई है ठीक है। इसमें ये कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी ला के ना इसको थोड़ा सा डिले कराएं। ठीक है जस्ट बिकॉज आप पॉपुलरिटी खो चुके हैं। ठीक है, अ, डिले से फायदा क्या हो जाएगा सर सर डिले से इनको? फायदा ये होगा कि ये ओवरकम करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को, लेकिन वो हो नहीं सकती क्योंकि अभी देखें ना मईशत इसलिए डाउन हो रही है कि एतमाद किसी मुल्क का, किसी बैरूनी मुल्क का जी हम पे नहीं रहा। ये एतमाद बहाल करने की वो कोशिश करेंगे ताकि हम आइंदा मईशत को बेहतर बना सके, लेकिन ये लगता मुश्किल है। तो सर आपको लगता है कि बैरूनी मुल्क का जो एतमाद है वो इतना इनको सपोर्ट दे देगा कि ये इलेक्शन जीत जाएंगे? सर मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि इस जो ये अभी हुकूमत है इस पे एतमाद तो शायद अभी किसी आम बंदे को भी नहीं रहा। मुझे तो 100% नहीं है। अच्छा, आपको कोई एतमाद नहीं है? नहीं है, ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कि इनकी जो बातें थी ना, अभी आप देखें ये 13 जमातों का जो ये टोला था, ठीक ये चीखते थे 148 रुपए लीटर पे, ठीक अभी 284, 85 या 80 समथिंग हो चुका है। तो हो वो गया। चीखें अभी बंद हो चुकी हैं। अभी इनकी हालत ये है कि जिस तरह कोई एक बच्चा स्कूल से भागा हुआ न घर जा सकता है न स्कूल जा सकता है, कि वो 2 पीरियड्स जो है ना वो मिस कर चुका है। अभी ये इनकी कंडीशन ये है कि ये अभी आप देखें ये कन्वेंशन हो रहे हैं ना, ये वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, ये पब्लिक गैदरिंग में जा नहीं सकते। सर मुझे ये बताएं कि चलें ये तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है ना, आला अदलिया से ऊपर कौन सा कोर्ट है? ठीक है, ऑर्डर दे दिया तो इलेक्शन तो वक्त पे होने चाहिए। सर मैं कहता हूँ अभी तो इनकी लीगल कोई भी चीज आ जाए तो उस सर- टाइम पे प्रोवाइड करनी चाहिए थी ना, सर- लीगल तो कोई इशू नहीं आ सकता। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए मेरी और आप सबकी और ये आवाम की, यही जो एक मैंडेट जिसको मिले वो आए। क्योंकि इसमें ये होगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, जी जी उनके पास एक फुल टाइम होगा। ठीक। तो बेसिकली जो नया क्या चाहते हैं, आएगा, आपको क्या लगता है अभी जो मौजूदा हुकूमतें हैं, जो जितने भी लोग हैं, हुकूमत हो गई, अपोजिशन हो गई, बाकी जो पार्टियां हो गई, उनमें से कोई ऐसा बंदा है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, या अभी किसी पे भरोसा नहीं रहा? सर बेसिकली आप मेरी बातों से समझ गए होंगे। जी। तो नहीं मैं नहीं समझा जी, मैं समझा ना, आप मुझे देख ये सर आपको देखने वाले हैं, मैं समझे? 13 के खिलाफ हूँ। ठीक है, मैं 13 के खिलाफ हूँ, तो जो अदर साइड पे मैं उसके साथ हूँ। नहीं आप ओपनली बोल सकते हैं। ओपनली कोई मैं मसला इमरान खान के साथ हूँ ठीक और है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उनका साथ हमेशा जारी रखूँ। क्योंकि देखें जी जब भी कोई टॉक शो होता है तो नहीं। क्या क्या चीज़ पसंद है आपको उस पर? इमरान खान की सिर्फ मुझे एक चीज़ क्लिक कर गई माइंड को, उनकी एक जो है वो वसीयत कि जब मैं मरूं मेरा सब कुछ पाकिस्तान को दिया जाए। शौकत खान बेसिकली पाकिस्तान में है ना, ठीक ठीक इंग्लैंड में तो नहीं है ना, ठीक। पाकिस्तान को दिया। एक कायदे आज़म, एक इमरान खान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे तमाम असासे पाकिस्तान को जाएंगे, और दूसरा ये है इनके बीच में अगर कोई है तो वो बता दे, मैं उनको सपोर्ट करूँगा। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच जी। मुझे ये बताएंगे सर, इलेक्शन वक्त पे होंगे? सर मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन अभी ही हो जाए तो अच्छा है। अभी हो जाए? अभी हो जाए। ठीक है, क्यों अच्छा है? सर मईशत बैठ गई है। मईशत तो मईशत जो है हमारी, वो तो इलेक्शन को नहीं सपोर्ट करती यार। सर जब मईशत ठीक होगा, लोगों के कारोबार अच्छे होंगे तो मज़दूर, अभी सरिया जो है 2.5-3 लाख रुपए जो है फी टन है। ठीक जब सरिया महंगा होगा तो मज़दूर दिहाड़ीदार बेचारा क्या करेगा? ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इलेक्शंस जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने का, करवा सकेंगे? नहीं होगा सर या होगा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर आपको पता है इसके ऊपर कितने कितने दफात लगते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ नहीं निकालेंगे बाहर कि रोके इलेक्शन को, कुछ करेंगे? सर आवाम इनको रद्द कर चुकी है। ठीक खान साहब के अलावा और कोई भी पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्यों लगता है आपको ऐसा? सर वो करप्ट नहीं है अच्छा, और दलेर लीडर है। जब भी वो तकरीर करते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो सर उससे पता लगता है कि वो ठीक हो गया। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है चाचू। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाएं,
आवाम को क्या लगता है? हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन नहीं होने इसलिए चाहिए, कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक। और ये लेकिन अब अगर तो ये ऑर्डर आ गया ना जी, आला अदलिया का ऑर्डर है, ठीक है, हुक्म आया है। हम सब अपने इदारों की, अपनी अदलिया की इज्जत करते हैं, मोहतरम है अदलिया। अगर अदलिया हमारे लिए मोहतरम नहीं रहेगी तो फिर तो कोई भी मोहतरम नहीं रहेगा। वो तो ठीक है, लेकिन हालात तो अच्छे नहीं देखा दे रहे। हालात बहुत ख़राब है। हालात खराब हैं। हालात जो हैं वो इलेक्शंस को आप कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो फिर क्या होगा चाचू? मजीद खराब होंगे? ये कोई मजीद और कोई मामला करें। ये अभी ये देखें आप, महंगाई किधर जा रही है, दिन ब दिन महंगाई कहाँ जा रही है। ये बात ही भी गलत है। ये हुकूमत सही नहीं है, नहीं बैठनी चाहिए। ये बाबा जी गलत बात कर रहे हैं। इलेक्शन होने चाहिए टाइम पे। अच्छा, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए और गरीब आवाम के लिए अच्छे हैं। सर मुझे ये बताएं, ये कह रहे हैं कि बाबा जी गलत कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हम अनपढ़ लोग हैं, वो उसको मानते हैं। ठीक है, आप अनपढ़ हो के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, मैं अदलिया को और मानते हैं। इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला अच्छा किया है, वो पाकिस्तान के हक में किया और गरीब आवाम के हक में किया है। ठीक है, आपको नहीं लगता? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी आदमी आएगा ना, जी जी, इससे ज्यादा महंगाई आएगी। जो भी आएगा, जो भी हुकूमत आएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ जो भी आदमी आएगा ना, वो महंगाई और ज्यादा आएगी। ठीक है, इसलिए ये इसको यहाँ पर ही रखें और इसमें कंट्रोल तो करें। सर ये अगर आपको ये लगता है कि ये वाले जो हालात हैं अगर ये बरकरार रहें तो फिर ही एक सूरत है, फिर तो यही हालात बरकरार रहेंगे, क्योंकि बीच का रास्ता तो कोई नहीं है ना। ठीक है, फिर वही बंदा आएगा या वही पार्टी आएगी या वही लोग आएंगे कि जो आवाम सिलेक्ट करती है, जो पहले किए हुए। अब तो नहीं आएंगे ना कि जिनको अभी लोग लेकर आए हैं। अब एक बात सुने, जो डार साहब आए हैं, डार भी नहीं कहते, डार साहब आए हैं, जी जी, उसने क्या किया है? उनकी 8 महीने से कर्जा करा लें, 8 महीने से कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई बढ़ फेल हो गए हैं ना, फेल हो गए हैं। इनको चाहिए इस्तीफा दें। ठीक है, इसको चाहिए के मुफाद में अभी कोई भी नहीं नजर आ रहा है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कौन नजर आ रहा है? कोई नजर आता है? नहीं आता। इमरान खान, हमें तो कोई भी नहीं लग रहा। कोई भी नहीं नजर आता। बात ये है ना, जो तो सर मुझे ये बताएं, अगर कोई नहीं है तो हल क्या है? इधर आए, नजर आ गया। हल देखें, हल अवाम ने करना है। ठीक है, हल अवाम ही कहना। तो देखें जो अभी बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि हम अवाम लेकर आइए हमें। ठीक है, तो किसी हम अवाम के नुमाइंदे हैं। ठीक है, नहीं लेके आए, लेकर आए हैं। अवाम तो नहीं लेकर आए। वो तो एक अबुल मसीह को ऐसे आए हुए, ये सारा क्रेप लोग के इकट्ठे बैठे हुए थे। एक राजेशन का जलसा हो रहा था, बिल्लू रानी का, और एक कुकरी का। आ रहे थे, महंगाई है, लॉन्ग मार्च करे। एक डीजल नहीं, डीजल उसने क्या किया, उधर से आया हुआ है, बोलते हैं महंगाई है, लॉन्ग मार्च करो, महंगाई मुकाओ, लॉन्ग मार्च करो, महंगाई मुकाओ। अभी इनको महंगाई नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त था 150 रुपया, 150 पेट्रोल था, होना हो गया 276 रुपया हो गया है। ठीक, अभी गलती किसकी है? उस वक्त इमरान खान ने 150 किया था तो वो लोग मर गए, आवाम मर गए। उस वक्त इनको आवाम नजर आ रही थी। अभी आवाम को ऊपर बैठे हुए ना सीट के ऊपर चोर लोग, तो उनको आवाम नजर नहीं आ रही। अभी क्यों आवाम नजर नहीं आ रही है? उस वक्त मेरे जो आपको वो बंदा चाहिए जो आवाम के बारे में सोचे ना, जो आपके बारे में सोचे। वो एक बात ठीक है यार। देखो 4 आदमी को अभी मीडिया में देख रहे हैं। इमरान खान, देखो इमरान खान उस वक्त भी अवाम, अभी भी अवाम उसके साथ ही है। नहीं, इन लोगों ने नहीं लेकर आए, इसको किसी ने लेकर आए ना, वो खुद समझे, वो खुद सोचे। इनको तो इलेक्शन होंगे, वक्त पे नहीं होंगे? होंगे, होना चाहिए इलेक्शन हर हाल में। आप चाहते हैं ना? हम चाहते हैं, आप भी चाहते हैं? चाहता हूँ इलेक्शन वक्त पे होने। आप भी चाहते हैं इलेक्शन? आप भी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? जी बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन। हाँ, अगर वक्त पे नहीं होगे ना तो मुल्क का इससे भी बेड़ा गायक हो जाता है। ये लोग बेड़ा गायक करने के लिए आए हुए। इन लोगों ने पहला थोड़ा लिया है पाकिस्तान से, अभी और भी लेकर जा रहे हैं ये। ठीक है, यानी आप मुझे खासे तंग रखते हैं। मुझे ये बताएं जी, अभी इलेक्शन होंगे तो किसको आते हुए देख रहे हैं? इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, और जब आएगा तो पक्का आएगा, फिर जाएगा और इनको अंदर डालेगा। इसी महंगाई ज्यादा हो गई तो फिर बात सुनो, इस बार ये अंदर गए ना, इनका बाहर कोई चाल नहीं है, बस अंदर ही रहेंगे, इनके याद रखना। ठीक है जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बताएं, इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए? बिल्कुल वक्त पे होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर न कोई आइन की मानी जाती है, बस किसी की मानी जाती है। आइन तो मोहतरम है ना हमारे लिए। मोहतरम है, इसलिए आइन के मुताबिक जो है 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। ये मेरी मुतालबा नहीं, पूरे आवाम के मुतालबा है।
ठीक है, ये आपका भी मुतालबा है? बिल्कुल। ठीक है, और अगर इलेक्शन हो गए तो किसको आना चाहिए? जी इधर आए ना सर, इधर आए, इधर आके बताएं। इलेक्शन हो गए तो सबको पता है, आवाम को भी पता है, खान को ही आना है। इन्होंने आइन को गायन कर दिया हुआ है। आइन को गायन कर दिया हाँ है? जी, कौन मानता है इनको यहाँ पर? खास कर ये मुस्लिम लीग नून वाले और ये जो पीडीएम है, ये कोई भी आइन को मानते ही नहीं है। तंग क्यों है इनसे? असल में तंग इस वजह से, एक तो महंगाई, तो अल्लाह ने कहा रिज़्क़ तो हमने देना है, अल्लाह ने देना ही देना है। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम, हमारी खुददारी ख़त्म हो रही है, हम बेगर समझ रहे हैं अपने आप को। और सबसे बड़ा जो मसला है बेएतमादी है, यकीन नहीं है। पहले इमरान खान साहब आए हैं, हमने सोचा यार पुट्ठे काम हम भी करते थे, ठीक है, सारे करते थे। हमने इमरान खान को देखा, लोगों ने उसको देखा, हमने सीधे रास्ते पर अपने आप को वो चीज़ें अवॉइड की। अब प्रॉब्लम ये है, अब ये फिर चोर हुक्मरान हमारे ऊपर आ गए, और हमें जब तक पाकिस्तान में आप 2 नंबरी नहीं करेंगे ना, आप कमा नहीं सकेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम और गुजारा भी नहीं होगा। ऐसे ही है, गुजारा तो अल्लाह ने रोटी देनी है। प्रॉब्लम ये कि इज्जत और जिल्लत का फ़र्क है। जब हम आज इनके दौर में ये होता है कि पैसा कमाने के लिए, आजकल के दौर में पैसा कमाने के लिए आपको हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म करनी पड़ रही है। ठीक है, इमरान खान जब था, और मजबूर है। मजबूर कौन नहीं है, सारे मजबूर हैं। बस हमारा ज़मीर है वो मरता जा रहा है आस्ता आस्ता। जब एतमाद उठ जाता है ना, तो फिर बंदा कहता है हुन की करिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम है सर। अल्लाह ठीक करे हो गया इलेक्शन हो, सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक है जी। हाँ जी 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 जी, सुना दे। हमारी हुकूमत को रिक्वेस्ट है, हमें अपना गैर मुस्लिम से आगे झुकने ना दें। हम झुकते नहीं हैं, झुकेंगे भी नहीं। ठीक है, और यानी हमें आपकी कर्जे जो हैं, हमें हराम के कर्जे नहीं चाहिए। हम हलाल की खाते हैं और इंसान कुछ भी करेंगे, लेकिन किसी के आगे झुकेंगे नहीं। ठीक है नाजरीन, अवाम ये कह रही है, और ये खास तौर पे हमारे भाई और ये जितने लोग खड़े हुए हैं, ये बड़े खुददार लोग हैं जी, और इनका ये कहना है कि हम लोग कुछ भी करेंगे, हम पत्थर खाएंगे, हम मेहनत तो अभी भी कर रहे हैं, मजबूरी है हमारी, मजदूरियां कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे एक भाई खड़े हुए थे, उन्होंने ये भी कहा, चले गए हैं वो, उन्होंने ये कहा कि बड़ा मुश्किल है जी हलाल हराम की तमीज़ करना अब हमारे लिए। ये एक इंतहाई, अगर कहा जाए, मुश्किल सिचुएशन है जी, मुश्किल सूरत हाल है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। जब अवाम का एक बंदा यहाँ पे खड़ा होके, मीडिया पे, टीवी पे आके, अवाम के सामने खड़ा होके, अवाम के बीच में खड़े होके, मौजूदा हुकूमत के सामने उनको ललकार के ये कह रहा है कि हम हलाल हराम की तमीज़ नहीं कर सक रहे। यार अब क्या चाहते हो? और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, जहाँ पे हलाल से हमने कमाना है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, मजदूरी करनी है, दिन रात गुजारना है, तो क्यों अवाम को इस जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि अवाम जो है वो हलाल हराम की तमीज़ ना कर सके। उसके अलावा अगर इलेक्शंस होते हैं तो सबका फ़ायदा है। अगर पीडीएम ये कहती है कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो वो आ जाएगी, अगर पीटीआई ये कहती है कि हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हम लोगों की तादाद ज़्यादा है, तो वो आ जाएगी। अगर कोई और जमात ये कहती है, जमात इस्लामी हो गई, तहरीक लब्बैक हो गई, जो लोग हैं वो ये कहते हैं हम लोग मेजॉरिटी में हैं, हमारी तादाद ज़्यादा है, हम लोग अक्सरियत में हैं, हम आ जाएंगे, तो वो आ जाएंगे। तो मसला क्या है? इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारा अदलिया, हमारी अदालतें हमारे लिए मोहतरम है, मोतबर हैं, हम सब के लिए, जितने लोग खड़े हुए हैं, और उनका जो ऑर्डर है वो मानना हमारा काम है, इस हुकूमत का काम है, और जो आने वाली हुकूमत है उसका भी काम हुआ है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक। सर मुझे ये बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए, होंगे नहीं होंगे? इंशाल्लाह वो तो जाएगा, लेकिन इलेक्शन की ज़रूरत है, पाकिस्तान में इलेक्शन की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है कि जो महंगाई है, ये इसको हुकूमत चलाना आता नहीं है। ठीक है, हाँ, हुकूमत तो इमरान खान को चलाना आता है। इमरान खान मुझे बेवतन है, पाकिस्तान को इमरान खान की तरह लीडर की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला इमरान खान आएगा, इमरान खान पाकिस्तान को बेहतर बनाएगा। ठीक हो गया। कैसे है जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है जनाब, मुझे ये बताएंगे इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए नहीं? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। महंगाई बहुत हो गई, तो गरीब ग्रुप अब भूख से मर रहा है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो इलेक्शन हो जाए, तो अभी गरीब ग्रुप किधर जाएगा? ठीक है, आपको लगता है कि हल है, इलेक्शन हल है? हाँ बिल्कुल हल है, बिल्कुल जी। इलेक्शन क्यों हल लगता है आपको? हल क्यों? अभी महंगाई ऊपर जा रही है, गरीब थले पिस रहा है। अच्छा, महंगाई कम करने के लिए? बिल्कुल महंगाई कम। ठीक है, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, और जो जितने भी माहिर हैं, हाँ जी, वो भी ये कह रहे हैं माहिरीन के मुताबिक कि कोई भी हुकूमत आ जाए तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई जो बढ़ जाए कम तो होएगी ना,
जो भी आएंगे महंगाई तो कम होगी। अभी तेल किधर चला गया है, ठीक है अभी देखो। ठीक है, इधर है यार, इलेक्शन होने चाहिए वक्त पे, नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए, सब चोर है जी, सब चोर है। क्यों? गरीबों के लिए कुछ सोचते नहीं है, कोई भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह है, नीचे कोई ये काम के नहीं है। ठीक है, इधर है, इधर भाई, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इधर है ना, नीचे है। इलेक्शन भाई जाए बाढ़ में, जो भी कर रहा अल्लाह कर रहा ठीक कर रहे, बस कोई भी सियासतदान किसी के भले में नहीं है, हम यही जानते हैं। 5 साल आए ना, 5 साल ये भी आएंगे, वोट दिया, फिर नजर नहीं आते। अच्छा, सब तितर वितर हो जाते हैं, सब भाग जाते हैं। तो फिर हल क्या है? हल का बताएं। हल यही है, अल्लाह का नाम लें, मुल्क को सही चलाएं और सब आवाम के साथ चलें, बस इतनी सी बात। इसके अलावा और कुछ नहीं है? इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर कोई ये कहता है कि अवाम हम आपका साथ देते हैं तो आप उसको वोट देंगे, फिर आना चाहिए वो? नहीं, अगर सर इधर है ना, सर किधर जा रहे हैं? अगर वो उसके अंदर कुछ, इधर सुने, कुछ उसके अंदर ईमानदारी है, वो बंदा है, वो बाकी फेल है, कागजों में फेल है, कांटेक्ट क्रॉस है। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है जी? ठीक मुझे है, तो यही लगता है जो करे अल्लाह करे, लेकिन इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। जो भी आ रहा है चोर आ रहा है, फिलहाल तो हम तो जो यही भी आ रहा है कहेंगे। चोर आ रहा है, ज़ाहिर सी किसी पे बात कोई है, भरोसा नहीं अगर है। इमरान खान भी आता लेकिन है ये तो तो वो कह रही है भी कि महंगाई इलेक्शन को होने कंट्रोल चाहिए। नहीं कर बिल्कुल होने चाहिए, ये तो कहते हैं इलेक्शन होने चाहिए, आप कहते हैं चोर आ रहा है। मुल्क पे बोझ ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। बोझ पड़ेगा? नहीं, बोझ क्या पड़ेगा, अभी पास इलेक्शन होने चाहिए जल्द से जल्द से वो। ठीक है, बोझ नहीं पड़ेगा। नहीं बोझ पड़ेगा। भाईजान जो भी जीतेगा ना, वो अपना पेट ही भरेगा, आवाम के बारे कुछ भी नहीं सोचेगा, सीधी सी बात है। सोचेगा कोई? नहीं सोचेगा, इंशाल्लाह कुछ सोचेगा। कौन सोचेगा? किसको देंगे वोट? इमरान खान को। ठीक है भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक जी, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए, वक्त पे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। आप मुल्क के हालात देख रहे हैं किस तरह सिचुएशन राइट नाउ। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो कौन आएगा? किसको आते हुए देख रहे हैं? यार इमरान खान को, जाहिर सी बात है, उसको देख रहे हैं कि वो आएगा। आप इस तरह हालात को देख रहे क्या चल रहा है, इन लोगों ने क्या किया 5 साल में अभी तक। अच्छा ठीक है, आपको ये लगता है कि खान साहब आएंगे? इंशाल्लाह खान साहब ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? होने चाहिए भाई, होने चाहिए। होने चाहिए ना। ठीक है, क्यों होने चाहिए सर? ये महंगाई देख लें किधर जा रही है, महंगाई की वजह से होने चाहिए। महंगाई बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। ठीक है सर, अगर चलें फर्ज किया इलेक्शंस हो गए, किसको आते हुए देख रहे हैं? ये तो अभी इलेक्शन होंगे पता लगेगा। ठीक है, अभी कोई डिस्कशन तो होती है ना, गपशप लगती है लोगों से। लोग तो कोई पीटीआई का कह रहा है, कोई नून का कह रहा है, अपने अपने हैं सारे। ठीक है, अपने अपने आप किसको कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इमरान खान ही आएगा दोबारा। आप कहते हैं इमरान खान आएगा दोबारा, तो सर इमरान खान अगर आएगा दोबारा तो फिर महंगाई कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चलो लोग भूखे तो नहीं ना मरेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ कर लेगा। कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, यानी आपको उम्मीद है? उम्मीद है। कैसे हैं भाई? जी जी ठीक है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए? होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? होने यही चाहिए कि महंगाई देखो दिन ब दिन किधर जा रही है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, 90 दिन में होने चाहिए। ठीक है, हुक्म है, ऑर्डर है ना, हुक्म है। ठीक है, अगर हुक्म आया है तो आपको लगता है कि ये 90 दिन के अंदर होंगे? अदलिया को हुक्म है तो मानना चाहिए, इनको मानना चाहिए। तो हर बार ये क्यों तंग करते रहते हैं, छेड़ते रहते हैं अदलिया को, इदारों को क्यों? बस ये बदमाश हैं जी। कौन बदमाश है सर? ये जो बैठे हैं हुकूमत में साहब। अच्छा, ये चाहते ही नहीं है? ये नहीं चाहते हैं, इनकी अपनी बदमाशी है, इनके मुताबिक कोई काम ये नहीं करते हैं। ठीक हो गया, यानी ये अपनी मर्जी करते हैं? अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, अवाम की नहीं करते? नहीं, आपकी नहीं करते? अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। ठीक हो गया। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। बहुत सारे लोगों से बात हुई तो अवाम का यही कहना है कि जो अदलिया का फैसला है उसको मोतबर जानना चाहिए, वो हमारे लिए मोहतरम है, वो इदारा मोहतरम है। और अगर आला अदलिया ने ये कह दिया है कि इलेक्शंस होने चाहिए तो इलेक्शंस वक्त पे ही होने चाहिए, क्योंकि अभी हमारी ज़रूरत है। तो अवाम भी इधर है और जाहिर सी बात है ये अवाम का फैसला है, क्योंकि अवाम हुकूमत को लेकर आती है, किसी को बिठाती है तो वो अवाम बिठाती है, किसी को उतारती है तो अवाम उतारती है। अभी हम अवाम से ही मज़ीद बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। अच्छा जनाब, ये बताएं आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे? इंशाल्लाह होंगे, होने चाहिए। अच्छा, क्यों? ये देखें क्या हालात हो गए हैं, इलेक्शन की ज़रूरत है ना। इलेक्शन की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि हमारी जो मईशत है वो सहारा देती है इलेक्शन को? देखें जी, बात यह है कि कुछ ना कुछ तो सहारा देगी ना, इसका हाल तो यही है ना कि बर वक्त इलेक्शन किए जाएं। ठीक है सर, अब देखें आला अदलिया का फैसला आ गया है। जी जी। 90 दिनों में इलेक्शंस कराने ही कराने हैं। आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस
इस जो 90 दिन है इनमें हो जाएंगे या कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी? देखें आइन के तहत जो है वो जो फैसला हुआ है वो तो होने आइन के चाहिए। तहत तो बड़े फैसले हुए सर। ये भी अगर कर दे तो अच्छी बात है, इलेक्शन ठीक के है। वक्त पर कर दे तो तो अच्छी क्यों बात है। नहीं होते ये बताएं, आपको क्या लगता है क्यों नहीं होते ये काम जो होने चाहिए वक्त पे? देखें ये तो गवर्नमेंट का मामला है, इसमें तो हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं हो सकते, है। लेकिन यह है कि इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। ठीक है, हाँ, यानी जो होने मियाद- चाहिए, हाँ जी, जो ये मियाद ज़रूरत है, है। ज़रूरत है। आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि आला अदलिया का फैसला आ गया है कि इलेक्शन 90 दिन में हो जाने चाहिए, 90 दिन में होंगे? इंशाल्लाह होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सर, और आपको लगता है कि हो जाएंगे? होने तो होने तो चाहिए, मैं भी मुश्किल ही कहता हूँ है, होने हालात चाहिए, नहीं अदलिया नजर का आ रहे। फैसला है, आप भी कहते हैं अदलिया का फैसला है, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। सर होते क्यों नहीं है? हालात नजर नहीं आ रहे, क्यों? मुल्क के हालात खराब हैं। सर तो मुल्क के हालात ख़राब हैं तो ये कहते हैं कि अदलिया के फैसले को ना मानो और इलेक्शन ना हो। वो तो आप जिन्होंने ये असम्बली तलील की थी उनको देखना चाहिए था, भाई तलील की है फिर इलेक्शन होने हैं, फिर उन्होंने ही बैठना है तो फिर क्यों तलील की है? ठीक है। हाँ पैसा ही खर्च होना है ना ठीक है, पाकिस्तान का। तो वो तो आवाम कहती है कि हमारा पैसा खर्च होना है। तो अवाम का ही पैसा, पहले भी अवाम का पैसा ही खर्च होता है, अब भी अवाम का ही पैसा खर्च होता है। अच्छा मुझे ये बताएंगे सर, चलें सब छोड़ें, मसला कहाँ पे आता है, इलेक्शन होते क्यों नहीं है? इलेक्शन बार बार करा के हुकूमत भी तो किधर से पैसे लाए इतने? अगर आगे पैसे इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन हो गए किसको जी। आते हुए देख रहे हैं? किसी को भी नहीं, हम तो किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे इस बार। अच्छा किसी को नहीं सपोर्ट कर महंगाई रहे? इतनी है कि हम नहीं सपोर्ट कर रहे। तो सर अगर कोई आएगा नहीं तो फिर कौन आएगा? कोई भी ना आए, कोई ऐसे भी ही ना रहे, ऐसे ही रहे, ऐसे ही चले। जी जी, ठीक है, कोई पार्टी ना आए, ना बस आए, ना आए। भरोसा उठ गया है। तो आपको लगता है मौजूदा जो सियासी हालात हैं इनमें कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी पार्टी कोई मौजूद है जिसमें भरोसा किया जा सके या उसको नहीं कहा बिल्कुल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को पे भरोसा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, ठीक है, यानी आप ये कहते हैं इलेक्शन यूजलेस है। जी जी। कि आपको क्या लगता है इलेक्शन वक्त पे हो पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह हो पाएंगे। ठीक हो गया, आपको क्या लगता है? हालात नहीं लगते हैं सर। हालात क्यों नहीं लगते हैं सर, क्या ये वजह है? आजकल ये यू टर्न ले लेते हैं, पहले जो बात करते हैं थोड़ी देर के बाद वो चेंज हो जाती है बात। थोड़ी देर के बाद चेंज हो जाती है। एतबार किस पे नहीं रहा आपको? नहीं, हमारा तो एतबार एक रब की ज़ात के ऊपर है। उसके अलावा आप यहाँ पे किसी पे नहीं है? नहीं, इंसान के ऊपर क्या भरोसा है, एक रब की ज़ात के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप अभी इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? वो तो काबिलियत देखी जाएगी। काबिलियत किसकी लगती है आपको? मैं तो तारीक़ लब्बैक को दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, मुझे ये बताएं, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस कराने हैं। जी जी अभी डेट जो है वो देनी है गवर्नर ने और सदर ने। जी जी ये बताएं सर कि क्या वक्त पे इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्यों ऐसा लगता है सुप्रीम आपको? कोर्ट का फैसला, जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जी उसमें कोई ना कोई मुदाखलत हुई है। ठीक है, अभी भी यही काम होंगे क्योंकि बच्चे से लेकर बड़े तक सबको पता है पाकिस्तान में क्या मुदाखलत होते हैं या नहीं होते हैं, बैरूनी या अंदरूनी, सब पाकिस्तान में ये मुदाखलत होता है। हमारे अवाम जो है ना, सर ये ठीक मुदाखलत कैसे खत्म की जाएगी? हम खत्म करेंगे ना, कौन करेगा खत्म? कहाँ से होगी ये मुदाखलत खत्म? तब खत्म होंगे सियासतदान सीधे हो जाएंगे। ठीक है, हाँ। ये खुद सीधे होंगे ना तो फिर मुदाखलत ख़त्म हो जाएंगे। आप पैसे के लिए जो है ना हर हाँ। किसी को जो है ना उठा के इधर रख देते जी, नहीं जो आज ये ठीक नहीं है उसको आजमाओ जी, आज वो ठीक नहीं है इसका आजमाओ। ठीक है, ये करेंगे ठीक तो है, फिर किस हम तरह तो ठीक उठा होंगे? के सर इधर उधर रख देते हैं, लेकिन मसला कहाँ पे आ जाता है? मसला मुदाखलत पे ही आ जाता है। मसला मुदाखलत तो पे आ अभी जाता आपको लगता है कि इलेक्शन में भी मुदाखलत होगी? होगी, लाजमी होगी। जो पिछले साल जब से पाकिस्तान मैंने मुदाखलत होते हुए आए तो अब भी मुदाखलत ही होंगे इसमें। अदलिया का फैसला है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाने चाहिए, 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। आपको लगता है होंगे? होना चाहिए यार, सही वज़ीर आज़म का पता लग जाएगा। सही वजीर आजम का तो अभी खराब वजीर आजम है, सही है ना यार, ये भी तो वजीर आजम ही। वज़ीर आज़म इतना महंगाई की है, क्या कर सकते हैं हम यार? हम अभी पेट्रोल इतना महंगा है, हर चीज़ इतना महंगा है, क्या करें? ठीक है, आपको वो बंदा चाहिए जो महंगाई कम करे, महंगाई कम कर सके, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो, बेशक आप बन जाए। ठीक है, हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, 3 टाइम का रोटी मिल जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं यार? आप जवान हैं, हमारा यूथ है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर, स्कूल भी पढ़ते हैं और आपको ये भी पता होगा कि टीवी वाले क्या कहते हैं। ये कहते हैं सियासत में कि आला अदलिया का फैसला आया 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, ऐसा ही है? जी सर। आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे? हमारा जवान तो बड़ा एक्टिव है जी सर। अदालत सर, जो जजेस है उनको ये सोचना चाहिए कि मुल्क जो हालात आजकल चल रहे हैं, पैसा नहीं है, खजाना खाली हो गया है, तो इलेक्शन को
कुछ देर मुलतवी कर दें। इससे अच्छा ये जो पैसे आवाम के ऊपर लगाए महंगाई कंट्रोल करे, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गरीब तबका है जो महंगाई से रो रहा है और लोग आटा के लिए तरस रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि पैसे लगाएंगे, ठीक है, तो फिर लोग खा जाएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता। नहीं, और नहीं खाता पैसे शैसे, यहाँ पे सब ईमानदार लोग हैं। सियासतदानों की तनख्वाहें फिक्स होती है, वो इतने ज़्यादा नहीं खाते हैं। आप ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करें, इनकी तनख्वाहें आप कंट्रोल करें तो मुल्क, ये अफसरशाही का मसला है जी सर, ब्यूरोक्रेट्स का। जी सर, हमारा निज़ाम खराब है, निज़ाम को ठीक करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ठीक है, अगर निज़ाम ठीक हो गया तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, वरना नहीं करेगा। जी सर। अच्छा, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं, नहीं देख रहे सर? होंगे या नहीं होंगे? मुश्किल है सर जी। क्यों? सर इलेक्शन कमीशन अभी तक तैयार नहीं हुआ, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मर्जी के बगैर नहीं सर, इलेक्शन एक्ट जो है वो तो यही कह रहा है ना कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं और एक सूबे में सदर जो है वो डेट देंगे और एक में गवर्नर देंगे, तो हर चीज़ क्लियर है, इलेक्शन कमीशन भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है। अब आपको सब क्लियर है, फिर क्या लगता है इलेक्शन होंगे इतना क्लियर होने के बाद भी या नहीं होंगे? नहीं सर, मुल्क के जो हालात चल रहे हैं नहीं लग रहा कि इलेक्शन हो सकते हैं आगे। ठीक है, मुश्किलात कहाँ पे आएंगी? सर मुश्किलात सर आवाम की तरफ से भी आएगी सर, और आजकल सर लोग भी रेडी नहीं है वोट डालने के लिए, और फंड्स भी नहीं है सर। ये सबसे बड़ा मसला फंड्स का है सर। सबसे बड़ा मसला फंड्स का है। 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शंस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इलेक्शन का मुश्किल है क्योंकि मुल्क के जो हालात चल रहे हैं आजकल, बहुत महंगाई है, लोग इधर उधर भूख से इधर उधर फिर रहे हैं, नौकरियाँ नहीं है लोगों के पास, इससे लगता है इलेक्शन तो नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, इलेक्शन ज़रूरी है या नहीं है? इलेक्शन ज़रूरी है क्योंकि जो मुल्क स्टेबल नहीं है, इस वजह से ज़रूरी है क्या कि हुकूमत महंगाई ख़त्म हो जाए, कोई नया वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, इसलिए। सर लटकाए जा रहे हैं, ठीक है, पहले भी लटकाया तो इतनी महंगाई हो गई, मुल्क जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, हम दिवालिया होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बचत हो जाएगी कुछ ना कुछ इलेक्शन के बाद? अगर इलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह बचत हो जाएगी, जैसा हो रहा है ये आजकल मौसम वो हो रहा है, महंगाई का दौर है, कोई भी किसी को कुछ नहीं मिलता, सारे लोग इधर उधर फिर रहे हैं, नौकरियाँ वगैरह नहीं है, एजुकेटेड लोग भी ऐसे घूम रहे हैं। अगर इलेक्शन हो जाए, कोई नया वज़ीर-ए-आज़म बन जाए इमरान खान जैसे, फिर हो सकता है चेंज। ठीक है, ठीक हो गया, यानी तब्दीली चाहिए आपको। नाज़रीन, ये जो भाई हैं हमारे, ये मुस्तकबिल हैं हमारे मुल्क का, और ये कहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। अब अगर हम इन पे गौर करें तो गौर करके ये मिलता है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त देखा। जितने भी जवान हैं जो अब जिस दौर से गुजर रहा है हमारा मुल्क, इनके लिए बड़ा ये मुश्किल दौर है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसमें हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है। जो 10,000 कमा रहा था, अब उसकी जो कमाई है वो 5,000 रह गई है। जो 50,000 कमा रहा था उसकी कमाई 25,000 रह गई है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इनको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है। बहुत सारे हमें यहाँ पे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि मांगने वालों की तादाद बढ़ गई है, ठीक है, मज़दूरों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन मजदूरी नहीं है, किसी के पास देने के लिए पैसे नहीं है, तो हालात मुश्किल हैं। और ऐसे हालात में इलेक्शन कराना भी मुश्किल है, लेकिन अब इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है और आला अदलिया का फ़ैसला भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर नज़रअंदाज किया जाए तो डेफिनेटली वो हमारे मुल्क के लिए, हमारा जो सिस्टम है पूरा मुल्क का, इसके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। और होना चाहिए भी इलेक्शन इसलिए क्योंकि एक तो हमारे लिए इदारे हमारे मोतबर हैं, मोहतरम हैं, अगर हम उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे तो कोई और भी इज़्ज़त नहीं करेगा। तो इलेक्शंस होने चाहिए। अपने ज़ाती मफाद को, अपने सियासी मफाद को पसे पुष्ट रखते हुए हमें चाहिए कि अब इलेक्शंस हो, अवामी फ़ैसला आगे आए ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और अवाम अब तंग आ चुकी है, अवाम को रिलीफ चाहिए और रिलीफ चाहती है, अवाम डिमांड करती है और चाहती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।